शांति। आज 22 जनवरी 2025 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। प्रश्न है, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खिंचती हुई आएंगी? उत्तर है, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। तो पवित्रता का ऑरा बहुत शक्तिशाली और आकर्षण मूर्त होता है। जब हम साधु महात्माओं के पास जाते थे भक्ति के अंदर, तो उनकी पवित्रता हमको खींचती थी। पवित्रता से ही सुख और शांति की महसूसता होती है। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा और हमारी योग और पवित्रता की ताकत बढ़ती गई, तो आज हम सभी जानते हैं कि कितनी तेजी से वृद्धि हो रही है। और आने वाले समय में तो समय बहुत थोड़ा है, और आना सभी आत्माओं को है। 33 करोड़ को तो जुड़ेंगे जुड़ेंगे। बाकी सबको ये परिचय जरूर मिलेगा कि हमारा बाबा आ गया है। वो पवित्रता और योग के बल से होगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो मालूम है कि हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। बुद्धि में है ना। जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। अभी तक भी वृत्ति वृद्धि होती रहती है। यह भी जानते हो, बाप को तो कोई भी जानते नहीं है, तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? यह बेहद का ड्रामा है ना। तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए, जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम होता है फलाने फलाने को यह पार्ट मिला हुआ है। जो चीज पास्ट हो जाती है उनका ही फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं। फ्यूचर का तो बना ना सके। पास्ट जो हुआ है उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं। वही सबको दिखाते हैं। फ्यूचर को तो जानते ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाप आया है, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं। देवी देवता पद पाने। यह देवताएं इतना उच्च कैसे बने, यह भी किसको पता नहीं है। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है। तो जब हम भक्ति में भी देवी देवताओं को देखते थे, तो ये ख्याल आना चाहिए कि हम तो अभी मनुष्य बने हुए हैं और सबको दुख मिल रहा है। तो ये इतने ऊंच देवी देवता कैसे बने होंगे? क्योंकि कर्म के आधार पर जन्म मिलता है। अगर फर्स्ट जन्म भी है तो कर्म के आधार पे नहीं है, तो हम भी क्या उतने उच्च पद में थे क्या? फिर तो सभी देवी देवता हैं इसका मतलब। क्योंकि वहां तो मान लो कृष्ण को देवता दिखा दिया, तो बाकियों को क्या दिखाया? मनुष्य तो दिखाया, आम मनुष्य। गरीबी भी दिखा दी, विकार भी दिखा दिए, दुख भी दिखा दिया। फिर वो उतने ऊंचे देवता कैसे बने सिर्फ, और बाकी के मनुष्य कैसे रह गए? तो प्रश्न तो अनेकों अनेक आते हैं, पर जवाब तो बाबा के अलावा कोई हमें दे ही नहीं सका।
वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है। अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कह देते हैं हमारे लिए तो सब धर्म एक ही हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप के डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे। कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं। बच्चों को यह भी समझाया है, यह जरूर लिखो। पाठधारी एक्टर्स तो हैं, परंतु क्रिएटर डायरेक्टर आदि को कोई नहीं जानते। तो क्रिएटर और डायरेक्टर एक बाबा ही है। बाप अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं। पुराने से नई दुनिया बननी है, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में ही बाप आकर के तुमको ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कैसी अच्छी है। भल यह है अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु बना बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं तुमको गुये गुये बातें नित्य सुनाता रहता हूँ। जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। फिर सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो, पास्ट का किसको सुनाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल जानते नहीं। तो हम इसी शरीर में रहते हुए जो भी आत्माएं सतयुग में पहुंच जाएंगी, तो उनको कोई पिछला ये थोड़ी याद रहेगा कि संगम युग से आए हैं हम, और ऐसे ऐसे हमने पुरुषार्थ किया था, ऐसे बाबा आए थे। तो जो इस शरीर सहित भी जाएंगे उस सतयुग में, उनको भी कुछ याद नहीं रहेगा। तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब है। कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाएंगे। बनेंगे तो जरूर ना। स्वर की सीन सीनियां ही अलग हैं। जैसे जैसे पाठ बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। नाहक नुकसान होता रहता है ना। अर्थक्वेक होती है, कितना नुकसान होता है। बॉम्ब्स फेंकते हैं, यह नाहक है ना। कोई कुछ करता थोड़ी है। विशाल बुद्धि जो है वह समझते हैं विनाश बरोबर हुआ था। जरूर मारा मारी हुई थी। ऐसे खेल भी बनाते हैं, यह तो समझ सकते हैं। कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो। तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो। तुम जानते हो अभी उस नई दुनिया में चलना जरूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा नॉलेज लेते हैं तो वहां आ जाते हैं। रहते तो अपने घर गृहस्थ में है ना। बहुतों को तो जान भी ना सको। सेंटर पर कितने आते हैं, कितने सब याद थोड़ी रह सकते हैं। कितने ब्राह्मण हैं, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे। तो हम कितनों को जानेंगे, 10 20 50 100 को तो जान पाएंगे ना जी, हमारे सेंटर वालों को। क्योंकि अब तो गली गली में सेंटर होने वाले हैं, और संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है आने वाले समय में। एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकेंगे। राजा को मालूम थोड़ी पड़ता है एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है। भल आदमशुमारी आदि निकालते हैं, फिर भी फर्क पड़ता जाता है। अब तुम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट है। सब भाइयों को याद करना है, आत्माओं को, एक बाप को। यानी हम सब आत्माओं को एक बाबा को याद करना है, शिव बाबा को। छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है बाबा बाबा कहो। यह भी तुम जानते हो, आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। पवित्र बनने से कशिश होती है। जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी। औरों को भी खींचेंगे। बाप भी खींचते हैं ना।
बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। उसके लिए युक्तियां भी रची जा रही हैं। गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। वह तो साकार रूप है ना। निराकार बाप कहते हैं मामेकम याद करो। इस बात पर ही सारा मदार है। इसलिए बाबा ने कहा था, इस बात पर सबसे लिखाते रहो। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्यों को पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे। विजय पाली, फिर ना पुरुषार्थ रहेगा ना माया रहेगी। सब समाप्त हो जाएगा विजय पाने के बाद। याद में ही बहुत करके हारते हैं। जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे, उतना हारेंगे नहीं। यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को निश्चय है हमारी राजाई होगी। फिर हम हीरे जवाहरात कहाँ से लाएंगे? पानियां सब कहाँ से आएंगी? यह सब थे तो सही ना। इसमें मूझने की बात ही नहीं। जो होना है सो प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्वर्ग बनना तो जरूर है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों को निश्चय रहेगा, हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा। हीरे जवाहरातों के महल होंगे। यह निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको तो कभी ऐसे ऐसे ख्याल भी नहीं कि हम महल आदि कैसे बनाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना। दास दासियां तो तैयार मिलेंगे। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। बच्चे भी समझते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। हम तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। जैसे यह बाबा है, बाबा को ख्यालात रहती है ना। बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती है। बाबा की तो एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना। यानी जो ऊपर बताया है वो ब्रह्मा बाबा को बताया, और ये शिव बाबा की एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना, सिखलाना। विजय माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए। बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना पड़े, तब ही उच्च बनेंगे। यह तो समझ की बात है ना। बाप कहते हैं हम जो सुनाते हैं उस पर जज करो। आगे चल और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा। नजदीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी। 5,000 वर्ष हुए हैं अपनी राजधानी में लौटे हैं। 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। जैसे वास्को डिगामा के लिए कहते हैं वर्ल्ड का चक्कर लगाया। तुमने इस वर्ल्ड में 84 का चक्र लगाया है। वो वास्को डिगामा एक गया ना, यह भी एक है जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं। डिनाइस्टी चलती है तो अपने अंदर देखना है, हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है। फंग तो नहीं हो जाते, कहाँ बिगड़ते तो नहीं है। तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। योग बल ही ढाल है, कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर देह अभिमान है। देही अभिमानी को चोट कोई मार ना सके। भूल अपनी ही होती है। विवेक ऐसा कहता है देही अभिमानी को कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे। इसलिए कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। तो कितना वंडरफुल पॉइंट बताया है बाबा ने। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं जि- जिसमें दूसरों से कुछ, चाहे वो अपशब्द भी है ना। अगर कोई देही अभिमानी होगा, बनेगा, अभ्यास करेगा, तो सामने क्रोध करने वाला अचानक से शांत हो जाएगा।
गाली गलौज नहीं कर पाएगा, या जितना बुरी तरीके से उसके अगर नेचर है गलत अपशब्दों का प्रयोग करने की, वो नहीं कर पाएगा। और हाथ उठाना वगैरह, अगर हम बस बीके बन गए और हमारी नेचर वैसी है तो कुछ भी हो सकता है। पर अगर हम बाबा की श्रीमत पर हैं, श्रीमत में तो आता है देही अभिमानी बनना, हम अभ्यास कर रहे हैं, श्रीमत पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूर्ण रूप से देही अभिमानी अभी बन गए, पर उसमें भी कोई भी आत्मा हमारे को ऐसे टच नहीं कर सकती, कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ। सबको पैगाम भी देना है। भगवानुवाच मन मना भव। भगवान ने कहा है कि मन ही मन भगवान को याद करो। कौन सा भगवान? यह भी तुम बच्चों को समझाना है। बस इस एक ही बात में तुम्हारी विजय होनी है। सारी दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवानुवाच है। जब तुम समझाते हो तो कहते हैं बात तो बरोबर है, परंतु जब तुम्हारे मौफिक समझे तब कहें बाबा जो सिखलाते हैं वह ठीक है। श्री कृष्ण थोड़ी ही कहेंगे मैं ऐसा हूँ, मेरे को कोई जान नहीं सकेंगे। श्री कृष्ण को तो सब जान लेवे। ऐसे भी नहीं है कि श्री कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं, नहीं। श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में, वहां कैसे भगवान आएंगे? भगवान तो आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो तुम बच्चे बहुतों से लिखाते जाओ। तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपड़ी छपी हुई होनी चाहिए, उसमें सबकी लिखत हो। जब देखेंगे यह तो इतने सब ने ऐसे लिखा है, तो खुद भी लिखेंगे। फिर तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी। जैसे कोई आता है समझाते हैं तो उसका रिव्यू लिया जाता है, जैसे पॉइंट लिया जाता है कि उनको क्या समझ में आया, क्या अच्छा लगा। तो ऐसी एक बुक बनाने के लिए बाबा ने पहले भी कहा है और आज भी कहा। गीता का भगवान कौन? ऊपर में लिखा हुआ हो कि ऊंच से ऊंच भगवान ही है। श्री कृष्ण तो ऊंच से ऊंच है नहीं, वह कह ना सके मामेकम याद करो। ब्रह्मा से भी ऊंच से ऊंच भगवान है ना। मुख्य बात ही यह है जिसमें सबका दिवाला निकल जाएगा। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठना है, नहीं। सतगुरु को अपना बनाए, फिर अपने घर में जाकर रहो। यानी मधुबन में जाके हम बाबा के तो हैं ही हैं, और फिर वापस घर, अपने घर जिसके लिए हम निमित्त बने हैं, ट्रस्टी बने। पसंद हो। शुरू में तो तुम्हारी भट्टी थी, शास्त्रों में भी भट्टी की बात है, परंतु भट्टी किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। भट्टी होती है ईंटों की, उसमें कोई पक्की कोई खंजर निकलती है। यहाँ भी देखो सोना है नहीं, बाकी इतर ठिक्कर है। पुराने चीज का मान बहुत है। शिव बाबा का देवताओं को भी मान है ना। यानी संसार में सब कुछ क्या है? पत्थर ठिक्कर और पुरानी चीज क्या होना, देवी देवता परमात्मा। तो उनका हम कितना आज भारत में भक्ति की जाती है। सतयुग में तो मान की बात ही नहीं। वहां थोड़ी पुरानी चीजें बैठ ढूंढते हैं, वहां पेट भरा हुआ रहता है, ढूंढने की दरकार नहीं। तुमको खोदना करना नहीं पड़ता। द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे। मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है तो समझते हैं नीचे कुछ है। सतयुग में तुमको कोई परवाह नहीं, वहां तो सोना ही सोना होता है, ईंट ही सोने की होती है। कल पहले जो हुआ है, जो नूंद है वही साक्षात्कार होता है। आत्माओं को बुलाया जाता है, वह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें मूझने की दरकार नहीं। सेकंड बाय सेकंड पाठ बजता है, फिर गुम हो जाता है। यह पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र हैं। तुम्हारे यह चित्र सब अर्थ सहित है।
अर्थ बिगर कोई चित्र नहीं है। जब तुम सब जब तक तुम किसको समझाओ नहीं, तब तक कोई समझ ना सके। अगर चित्र सामने ऐसे रख दें तो क्या समझेगा कोई? समझाने वाला समझदार नॉलेजफुल एक बाप ही है। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो। ईश्वर आकर घराना ही स्थापन करते हैं। अभी तुमको राजाई कुछ है नहीं। राजधानी थी, अब नहीं है। देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई है ना। गीता से ब्राह्मण कुल भी बनता है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कुल भी बनता है। बाकी और कोई हो ना सके, सिर्फ गीता के द्वारा। ये जो गीता हम पढ़ रहे हैं, इस वक्त सुन रहे हैं, इसी से हमारा ब्राह्मण कुल चल रहा है। और फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आएगा। हम ही वहां ट्रांसफर होंगे। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे तो समझते थे बड़ी प्रलय होती है। पीछे दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते हैं ना। बाकी सागर की बात नहीं। अभी तुम बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है। खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो पढ़ाई के समय भी वह याद आता रहेगा। बुद्धि वहां चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है एक बाप के सिवाय और कहाँ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है। फिर यहाँ बैठे भी सुनते ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होते हैं। सत्संग में बैठे भी बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहेगी। यह तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। कोई तो जैसे बैठे हुए भी सुनते नहीं है। कई बच्चों को तो खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे। बुद्धि बाप के साथ होगी तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। तो हमारा किसी भी, बाबा कहते हैं ना, देह और देह के सर संबंध वस्तु वैभव। क्योंकि जहाँ पे भी मोह होता है, तो आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब हम योग करने बैठते हैं तो हमें क्या याद आता है? व्यर्थ ही तो आता है। या जब हमारा लगाव होता है वो याद आता है, या जब कोई घटना घटी है वो याद आती है। इसलिए सबको भूलना होता है। क्योंकि याद के लिए अगर हम सब कुछ भूले हुए होंगे तो सहज हो जाएगी। और अगर ऐसे ही इसी में उलझे रहेंगे तो अंत समय में सब कुछ यही याद आएगा, तो बाबा के साथ लाइन क्लियर हो ही नहीं पाएगी। बुद्धि बाप के साथ होगी तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को, प्यारे माता पिताजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। बहुत मीठा बनना है। श्रीमत पर चलना है। दूसरा, योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है। इसलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वयं परिवर्तक भाव। सदा यही स्मृति में रहे कि हम विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता दिखाने वाले हैं। यह विशेष शब्द विशेष याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष।
हर बात में यह विशेष शब्द लाने से सहज स्वयं परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। तो आज हमें विशेष शब्द का वरदान मिला है, क्योंकि संसार में सब कुछ कॉमन है। विशेष कौन है? हम ब्राह्मण बच्चे, हम परमात्मा की संतान। हमारा बोलना, चलना, उठना, बैठना, सोचना, कर्म करना, सब कुछ ही तो विशेष है। मैं आत्मा ही विशेष, तो सब कुछ विशेष। तो अब जो भी है, जैसे जो भी संकल्प क्रिएट करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसमें जो हम संकल्पों में अपने आप में जोड़ना है विशेष शब्द को। तो और इस वरदान का स्वरूप बनना है। स्लोगन है, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आज के पॉइंट में अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ, तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्वयं की भी और दूसरों की भी। स्वयं के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। तो जब हमारी मनसा शक्तिशाली होती है, तो संसार में भी है कि जो नेगेटिव होता है उसके आसपास सब नेगेटिविटी आती है, और जो पॉजिटिव होता है उसके आसपास पॉजिटिविटी आती है। तो हम जब शक्तिशाली मनसा द्वारा बेहद की शक्तियां बेहद में देते रहेंगे, सबको भरपूर करते रहेंगे, तो हमारे साथ भी सब अच्छा ही अच्छा होगा। सब अच्छे अच्छे आत्मा ही जुड़ेंगी। सब कुछ जो हमारी स्थिति है वो भी अच्छी परिस्थितियां तो आएंगी नहीं, पर जो कर्म हो रहे होंगे या जो ये ड्रामा चल रहा होगा वो सब अच्छे से अच्छा। तो इसमें स्वयं को भी सर्व प्राप्तियां हैं, और दूसरों को तो है ही है, क्योंकि दूसरों को हम सकाश दे रहे हैं। तो आज बाबा ने इसकी अपनी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कहा है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का। आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से बेहद का धन्यवाद और बेहद की शुभकामनाएं।